किसी ने बीसीए किया, बीसीए के बाद एमसीए में एडमिशन लेने जा रहा है तो उसे कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। मैंने बीसीए कंप्लीट किया 2022 में और उसके बाद मैंने एमसीए में एडमिशन ले लिया। एमसीए में एडमिशन लेने के बाद मैंने कई जगह पर जॉब भी करी और मेरा जो एक्सपीरियंस लेवल रहा है वो बहुत अलग लेवल का एक्सपीरियंस रहा है। मैं आज भी कहीं पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो शायद अपने ब्लॉग्स में हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। वो वक्त आने पर मैं बताऊंगा। हे गाइस, मेरा नाम फैजान है। इससे पहले मैंने बीसीए किया और अभी मेरा एमसीए का फाइनल ईयर है। बीसीए कंप्लीट करने के बाद हमारे पास जॉब के उतने ज्यादा व्यूज नहीं होते हैं। बेसिकली हम एमएनसीज में जा सकते हैं और स्टार्टअप में अगर हम जाते हैं तो हमें उस लेवल की जॉब नहीं मिल रही हो। तो आप एमसीए में एडमिशन लोगे तो आप वहां पर देखो कि बहुत से बीएससी मैथ्स वाले स्टूडेंट भी पहुंचे हुए होंगे। अब जिन्होंने बीएससी मैथ्स करा है, बीएससी आईटी करा है, तो उनका तो बैकग्राउंड बेसिकली मैथ्स का या फिर साइंस का है, लेकिन उसके बावजूद वो जा रहे हैं एमसीए में। तो वहां से जो हमारा पैटर्न स्टार्ट होता है एमसीए का, वो पूरा बेसिक से पैटर्न स्टार्ट होता है। पहला जो सेमेस्टर हमारा होता है एमसीए का, वो सेम टू सेम बीसीए की तरह ही होता है, जहां पर हमें बिल्कुल भी कुछ डिफरेंस नहीं, एकदम सेम टू सेम एमसीए में बीसीए की तरह पढ़ाया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में। अब हमारा मेन जो पॉइंट स्टार्ट होता है वो सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में। कोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ 2 साल के ड्यूरेशन का कोर्स है। अब इस कोर्स को करने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता है। अब ज्यादा वक्त नहीं होने की वजह से हमें 2 साल के अंदर में बहुत सी चीजें पढ़नी होती है। तो 1 साल में हमें 2 से 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़नी होती है। जैसे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, उसी तरीके से हम जब सेकेंड सेमेस्टर में गए थे तो हमारा जावा था, जावा स्क्रिप्ट था, उसके बाद पूरा हाइबरनेट, सबलेट, उसके बाद जितनी भी जावा की फ्रेमवर्क्स है वो सारी चीजें एक साथ हमें पढ़ाई गई थी सेकेंड सेमेस्टर में। अब 6 महीने के ड्यूरेशन में हम एक साथ पूरा का पूरा सिलेबस तो कवर नहीं कर सकते और साथ में 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमें वहां पर कुछ प्रेशराइज फील करना पड़ता है। अब जो बंदा बीसीए का है वो इस चीज को कवर कर लेता है, लेकिन जो बंदे एक्चुअली में बीसीए से बिलोंग नहीं करते, मैथ से या फिर बीएससी आईटी से आए होते हैं, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट माहौल यहाँ पर डेवलप हो जाता है। आपने जब बीसीए कंप्लीट किया है तो आप बीसीए के दरमियान बहुत सी चीजें पढ़े होंगे और आपका नॉलेज लेवल बहुत ही अच्छा है। आप अगर चाहो तो कहीं पे इंटर्नशिप कर सकते हो, जरूरी नहीं वो आईटी का इंटर्नशिप ही हो या फिर जॉब हो। आप अगर रेगुलर में कहीं पर कोर्स करना चाह रहे हो एमसीए की, तो यार ये बेनिफिशियल तो होता है, लेकिन आप सिचुएशन जानते हो कि बीसीए के बाद भी आपको उस तरीके का जॉब पैनल नहीं मिला। और क्या क्या सिचुएशन थे बीसीए में कि जब हम कॉलेज का पढ़ाई कर रहे होते तो उस समय हमें उतना जॉब का अपॉर्चुनिटी नहीं समझ में आता है, लेकिन अगर हम फील्ड में घूमेंगे तो हमें एक्चुअली में समझ में आता है कि जॉब कौन सी अवेलेबल है फील्ड में। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम बीसीए के बाद जो है ना कहीं पर जॉब वगैरह फाइंड करना स्टार्ट करेंगे, हम बाहर की मार्केट को ढूंढना स्टार्ट करेंगे, साथ में एमसीए भी कर रहे होंगे। बीसीए वालों के लिए ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अब जो बाहर से जॉब खोजोगे, आप बाहर के ऑफ कैंपस को ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आप वहां पे बहुत सी नई नई चीजें सीख रहे होंगे। हमारा एमसीए कंप्लीट होने वाला होगा, उसके बाद हम मार्केट एनालाइज पहले से करके रखे होंगे, तो हम जाकर जॉब अच्छे से ढूंढ सकते हैं। शायद उन्हीं सब प्रोसेस में से मैं भी एक प्रोसेस को इसी को फॉलो कर रहा हूं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि यार फिर मैंने जो एमसीए में पढ़ाई करना था वो सारी चीजें हम तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो यार हम सब जानते हैं कि जब हमारा एक जॉब का जो सर्कल होता है वो हमारे सिलेबस से बिल्कुल भी अलग होता है और हम जानते हैं कि हम कॉलेज में उतना कुछ नहीं पढ़ पा रहे होते हैं या फिर हमारा स्किल उतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा होता कॉलेज में जो रियलिटी है। तो यार हम क्यों ना थोड़ा रियलिस्टिक होकर सोचे और हम ये करें कि कॉलेज की चीजों को थोड़ा कम फोकस कर बिल्कुल हम सिलेबस लाइक पढ़ेंगे, हम बिल्कुल इतना पढ़ेंगे ताकि हमारा सेमेस्टर क्वालिफाई हो जाए, हमारी रैंकिंग 8 सीजीपीए तक आ ही जाए। और उसके अलावा जो हम फोकस करने वाले वो हम फोकस करेंगे अपने स्किल पर, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस एंड बहुत सारी प्रोजेक्ट्स वगैरह कर सकते हैं इस बीच में, जिससे कि हमें बहुत से नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। अब ये चीजें तो हमारे माइंड में आ रहा होता है कि चलो यार ये तो बीसीए वालों के लिए, लेकिन अब जो बीएससी आईटी वाले हैं या फिर बीएससी कर जो मैथ्स कर जो एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है। अब यार उनके लिए बहुत ही सिंपल थिंग है। आपने बीएससी में वो सारी चीजें नहीं पढ़ी है जो कि एमसीए में आपको पढ़ना है। तो आपका मेरा जो पर्सनली ओपिनियन रहेगा कि यार आप अगर बीएससी वाले, बीएससी आईटी वाले, यार आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेस ये होगा कि आप एमसीए को रेगुलर वे में करो। आप पूरे कोर्स को अच्छे से पढ़ो और बहुत कम ड्यूरेशन, सिर्फ 2 साल का ड्यूरेशन है, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में, इनमें 3 में ही पढ़ना होता है। फोर्थ सेमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट पर काम करना होगा और प्रोजेक्ट के साथ में एक आर्टिकल पर काम करना होता है। आर्टिकल क्या होता है? इसमें आपको एक आर्टिकल लिखनी होती है अपने हाथ से किसी भी चीज पर, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, और उस आर्टिकल को आपको किसी भी न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होता है या फिर आप किसी ऑथर से जाकर बात करके उनके बुक में पब्लिश कर सकते हो। तो ये सारी प्रोसेस एमसीए में आपको करने पड़ेंगे, ये कंपलसरी सारे स्टूडेंट्स को करने पड़ते हैं और कुछ चीजें हमें भी करना है और हम कुछ कर रहे हैं।
तो लास्ट सेमेस्टर में तो हमें पढ़ना है नहीं, हमें सिर्फ यही सारी चीजें करनी है। तो हमारे जो 3 सेमेस्टर है वही एक ऐसा ड्यूरेशन जहां पर हम बहुत सी चीजें सीख सकते हैं, बहुत सी चीजें पढ़ सकते हैं। तो जो नॉन बीसीए बैकग्राउंड वाले उन्हें तो ये चीजें करनी कंपलसरी है कि यार वो एमसीए को पूरा रेगुलर लेकर चले। लेकिन अब एमसीए तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब जॉब हम कहाँ ढूंढ रहे होंगे? तो यार पहली चीज है तो हमें कैंपस से एक जॉब मिल जाए। अगर कैंपस से आपको जॉब मिल रहा है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप कैंपस से जॉब ले पा रहे हो। जो नॉन बीसीए बैकग्राउंड वाले होते हैं उनके पास एक्चुअली में उस लेवल तक का नॉलेज नहीं हो पा रहा होता है कि वो जाकर कहीं पर जॉब ले सके या फिर ऑन कैंपस में जॉब ले सके। तो उनके लिए ज्यादातर प्रेफरेंस यही होगा कि 2 साल में आप अपने स्किल पर काम कर ऑन कैंपस जॉब लेने का ज्यादा प्रेफरेंस दो, क्योंकि ऑफ कैंपस में बहुत ज्यादा रस हो जाती है। लेकिन बीसीए वाले जो है यार इनके लिए बहुत अच्छी ओपनिंग हो जाती है। ये अगर चाहे तो ऑन कैंपस से तो इनको जॉब जल्दी मिल ही जाती है, लेकिन ऑफ कैंपस से भी इनको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कम टाइम में मिल जाती है। लेकिन यार हमारा पैकेज जो स्टार्टिंग होता है वो बहुत ही मिनिमम पैकेज होता है। हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी अपने बहुत सारे भैया से बात करते हैं, हम अपने भैया को देखते हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि यार फैजान अभी जो है ना हमारी इतनी की पैकेज लगी है, इतने की लगी है, 2 लाख 3 लाख हाईएस्ट इतना ही जाता है, इससे ज्यादा नहीं जा पा रहा होता है। अब बहुत ही बड़े लेवल के कॉलेजेस लाइक एलपीयू में पढ़ोगे या फिर गलगोटिया में, शारदा में, तो ऐसे जगहों से पढ़ने पर शायद आपका प्रेफरेंस ज्यादा अच्छी जगह पर प्लेसमेंट का हो। लेकिन मैं जितना जानता हूं कि आप जितने भी अच्छे कॉलेज में जाओगे, जितने भी अच्छे कॉलेज में जाओगे, आप देखो यार कुछ माइंड की थिंकिंग भी अपनी होती है। आप अगर एक मेहनत करने वाले एक नॉर्मल स्टूडेंट हो जो कि चाहते हो कि यार एक्चुअली में आपकी प्लेसमेंट हो, तो आप नॉर्मल से कॉलेज से भी वो प्लेसमेंट ले सकते हो। लेकिन जो बंदा एक्चुअली में बड़े कॉलेज में पढ़ रहा होता है तो उसकी थिंकिंग बता रहा होता है। मेरे बहुत से फ्रेंड्स एक्चुअली में बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। अब बड़े कॉलेज में जो है मेनली थोड़े बड़े बाप के बेटे होते हैं, बड़े लेवल के बच्चे आ रहे होते हैं, थोड़े रईस फैमिली के बंदे आ रहे होते हैं। तो उनकी जो थिंकिंग होती है ना वो थोड़ी हाई होती है। जो मिडिल क्लास बंदा होता है अपने आप को उस थिंकिंग में मेंटेन करने में ही बहुत ज्यादा टाइम लगा देता है, जिसमें कि उसकी बहुत सी पैसे की बर्बादी होती है, बहुत सी चीजें उनकी जो वेस्ट हो रही होती है अपने एमसीए के ड्यूरेशन में। लाइक उनको खुद को मैनेज करने में टाइम लग रहा होता है कि यार वो इतने हाई क्लास के बंदे हैं जिनका फीस 2 लाख तक है, कि उनको एक मिडिल क्लास बंदा अगर कॉम्पीट करना चाह रहा है, जिन्होंने लोन लेकर पढ़ाई स्टार्ट करा है या फिर कुछ भी, तो उसको कॉम्पीट करने में उसको खुद में टाइम लग जाता है, उसमें उसका मॉडल थोड़ा डाउन हो जाता है, जिसके बाद यार वो एक्चुअली में बहुत कुछ फेस करता है और उसके बाद उसे नहीं लग रहा होता है कि यार हम कॉम्पीट कर पाएंगे रईस जादव के कंपैरिजन में। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज से भी अगर प्रोसेस में जा रहे हो तो ये बहुत अच्छा है। एमसीए कोर्स जो है ना ये बहुत वैल्यूबल कोर्स है यार, इसके लिए हमें बहुत ही हाई लेवल के कॉलेज की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हाई कॉलेज से करते हो इसका सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि आपको जॉब जल्दी मिलती है। तो जाननी बहुत जरूरी थी और बहुत से कमेंट्स भी आ रहे थे यार फैजान भैया मैं बीएससी आईटी से हूँ, बीसीए से हूँ, तो क्या मैं एमसीए को किस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करूँ? तो यार मेरा ये रेफरेंस था। मैं एक ब्लॉगर हूँ, मैं बेसिकली ऐसे डेस्क बनाकर वीडियोस नहीं बनाता हूँ, मैं बस आपको एक ज्ञान की तरह बात बोलता हूँ कि यार फैजान ऐसे ऐसे किया मैंने खुद के लाइफ में, तो आप भी ये चीजें कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करना और इस चीज को फॉलो करने की कोशिश करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।